Dear students, today we are going to discuss the poem Where the Mind is Without Fear by रविन्द्रनाथ टैगोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की एक सुप्रसिद्ध रचना जिसका की शीर्षक है Where the Mind is Without Fear, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। As you know, जैसा कि आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर was one of the greatest literary figure in the world. He was a great lyric poet of the world. He was not only a poet, he was a great dramatist, short story writer, nation builder, novelist, and social reformer. He also established an international university at Shantiniketan. He had also a good command in the field of music and painting also. वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर किसी भी परिचय के मुताज नहीं है। The present poem, Where the Mind is Without Fear, यह जो कविता है, this poem has been taken from his Nobel Prize winning book, the Gitanjali. Originally, it is a prayer. It was written in Bengali language in about 1900. 1900 ईस्वी में असल रूप में इसे बंगाली भाषा में रची गई थी। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। बाद में इन्होंने खुद से इसे ट्रांसलेशन किया और वही ट्रांसलेशन अभी प्रस्तुत है कविता के रूप में, जो 1911 ईस्वी में यह तैयार किया गया और 1913 में 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। दिस पोएम इज एड्रेस्ड टू गॉड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, और यह कविता उस समय रची गई जिस समय यह हमारा देश भारत अंग्रेजों के गुलाम था। गुलामी इतने अंदर तक जकड़ चुका था कि लोग केवल फिजिकल गुलामी में ही नहीं थे, मेंटल गुलामी में भी थे, मेंटल स्लेवरी। सो द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेज टू गॉड, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर, मेरे देश और देशवासियों को गुलामी और अंधकार से निकाल करके आजादी के रोशनी में लाए, ताकि यह देश हेवन ऑफ फ्रीडम बन सके। डियर स्टूडेंट्स, यह पोयम सिंगल सेंटेंस है, केवल एक सेंटेंस का यह कविता है। सुनने में बड़ा आश्चर्य होता है, दिखने से तो बहुत बड़ा लग रहा है, और ये एक सेंटेंस का यह कविता कैसे है, कैसे है यह पोयम एक सेंटेंस की। देखते हैं हम लोग। जब हम लोग यहां से शुरू करते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और इसके बाद अंत में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप यहां अंत में, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अवेक के पास फुल स्टॉप है, केवल एक सेंटेंस की यह सेंटेंस है। हालांकि इसमें लाइन बहुत सारे हैं और सारे लाइन को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और इस पोयम में पोएट कहना क्या चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया, यह कविता उस समय रची गई जिस समय यह हमारा देश गुलाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर काफी दुखी थे
उन दिनों उस समय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी के तुलना में और उस समय बहुत अंतर था। उस समय उन्होंने जो जो देखा इस देश में, जो भी चाहे सामाजिक बुराई हो, राजनीतिक बुराई हो, आर्थिक बुराई हो, जिस तरह की बुराइयां हो, उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसको उन्होंने यहां प्रस्तुत किया। लेकिन आज की परिस्थिति बदली और इसीलिए यहां कहते हैं कवि कि एक ऐसा देश बनाइए, हेवन ऑफ फ्रीडम हो, ये आजादी का स्वर्ग बने यह देश। और आजादी का स्वर्ग कब होगा? जब इस देश में डर भाग जाएगा, डर का कोई स्थान नहीं, लोग भयहीन होंगे, जहां नॉलेज सबके लिए अवेलेबल होगा। यह देश बटा हुआ नहीं होगा भिन्न भिन्न चीजों में, लोगों में एकता होगी, अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं रहेगा, लोगों की बुद्धि सही मार्ग पर चलेगी, लोगों का विचार उच्च होगा, इधर वाइडनिंग होगी विचार, और तभी जाकर के यह हमारा देश हेवन ऑफ फ्रीडम होगा। चलते हम लोग पहली पंक्ति से। Where the mind is without fear and the head is held high। कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग मैंने नीचे लिख दिया है, जैसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग मैं देख लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर दे दिया, फ्रेगमेंट मीन्स छोटे टुकड़े, नैरो मीन्स संकीर्ण, टायरलेस अथक, स्ट्राइव मीन्स प्रयास करना, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, ड्रीरी उबाने वाला, इवर वाइडनिंग मीन्स हमेशा फैलने वाला, हेवन मीन्स स्वर्ग, रीजन मीन्स यहां पर तर्क या बुद्धि, कारण नहीं, तर्क या बुद्धि यहां पोयम में आएगा। चलते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। जहां मन है बिना डर का, जहां ऐसा देश, यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेज टू गॉड प्रार्थना करते हुए कहते हैं, द पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड बी फियरलेस। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर ऐसा बनाइए इस देश को कि भय मुक्त हो, भयहीन हो। तो इसीलिए यहां कहते हैं कि ऐसा देश बने, हे ईश्वर ऐसा देश बने। इसका मेन क्लाउज यहां पर है, माय फादर, फादर यहां गॉड को संबोधित करके बोलते हैं, और मेन क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज यहीं पर है। कहते हैं कि ऐसा देश बनाइए जहां पर लोगों को किसी से कोई डर नहीं हो, एंड द हेड इज हेड हाई, और सिर को ऊंचा रख सके। और कहते हैं कि डर कब होता है? डर तब होता है जब लोग बुरे कार्यों को करते हैं, अन्यथा डरने की क्या जरूरत है? जब बुरे कार्य करते हैं तभी मन में संकोच होता है कुछ। कहते हैं सिर झुकता है जब हम शर्मिंदा होते हैं। शर्मिंदा होने की नौबत क्यों आएगी? क्यों हम शर्मिंदा हों? तो इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कई बार रविन्द्रनाथ टैगोर कि हे ईश्वर, शर्मिंदा होने की नौबत ना आवे रविन्द्रनाथ इस देश के लोगों को। दूसरी पंक्ति है, where knowledge is free, जहां ज्ञान कैसा हो? फ्री हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ज्ञान फ्री में हो, पैसे नहीं लगे ज्ञान अर्जित करने में, पढ़ाई करने की पैसे नहीं लगे, मुफ्त में हो जाए। ऐसी बात नहीं है। द नॉलेज इज फ्री का मतलब ये नहीं है। यहां फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है, यहां फ्री का मतलब मुक्त है। ये फ्री जो है ना, ये इसका मतलब मुक्त, स्वतंत्र, ये मतलब है इनका। कहता है कि हे ईश्वर, इस देश को हेवन ऑफ फ्रीडम बनाइए। और हेवन ऑफ फ्रीडम कब बनेगा? जब इस देश में ज्ञान
मुक्त होगा, सबके लिए अवेलेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, बात पुराने समय की कविवर करते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि पिछले कुछ 100 सालों में इस देश की स्थिति बहुत चरमरा गई। इस देश में इतनी सामाजिक बुराइयां आ गई कि लोग उसमें जकड़ते चले गए, लोग एक दूसरे से कटते चले गए। कई भागों में विभक्त था, भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त था यह देश, जिसमें कि जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे उसके लिए कुछ ज्यादा अधिकार प्राप्त थे, और जो उससे नीचे होते थे उससे कम और कम और कम, और सबसे जो निचले पायदान पर होते थे उन्हें समाज में वंचित कहा जाता था, और उनको पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था। वो पढ़ लिख नहीं सकते समाज में। पढ़ाई लिखाई सिर्फ उच्च वर्गों के लिए ही सीमित था। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कवि यही कहते हैं कि नॉलेज इज फ्री। कहते हैं कि यह ज्ञान सबके लिए अवेलेबल हो, सबको मिले। ये नहीं कि फलाने को मिले, वो बहुत पैसे वाले हैं तो वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, कोई गरीब है तो वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उस समय की बात कवि कर रहे हैं, जैसी परिस्थिति उसने उस समय देखा। हालांकि ओल्डन डेज में ऐसा नहीं था, राम के समय ऐसी बातें नहीं थी, बाद में लोगों ने बना दिया। हमारे पूर्वज जो थे राम जी और निषाद राज, भिन्न भिन्न जातियों के होते हुए भी एक साथ गुरुकुल में पढ़े। लेकिन बाद में टैगोर जी के जमाने में वो परिस्थिति बदल गई थी, इसलिए दुखी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। देखते हैं आगे। Where the knowledge has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। अब कहते हैं कि जहां पर ये संसार has not been broken, ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ये टूटे नहीं, up into fragments, टुकड़ों में, by narrow domestic walls। ये narrow domestic walls क्या है, इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहले नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या कहता है कि यह संसार जो है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटे। नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या है? ये हमारे देश का नैरो डोमेस्टिक वॉल, कभी कहते हैं यह जो हमारा देश है बटा हुआ है छोटे छोटे टुकड़ों में, जाति के नाम पर, भिन्न भिन्न पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो कभी इसी की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। यही है आपका नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जब हम बट जाएंगे तो तुम कमजोर हो जाएंगे। तो कभी यहां पर कहते हैं यूनिटी पर फोकस कर रहे हैं, इस देश में यूनिटी आवे, एकता आवे। ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल है ये वॉल टूट जाए, नहीं तो हम बढ़ते 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 एक समय इतना बटेंगे यह देश ही नहीं बचेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी दूरदर्शी थे, वो जानते थे आगे क्या होने वाला है, इसीलिए कभी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें एक होकर के रहना है। ये सब बातों में नहीं कि हम बिहारी हैं आप बंगाली हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगली लाइन देखते हैं। Where words come out from the depth of truth। यहां कहते हैं शब्द जो है वो निकले, कहां से निकले? डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराई से। अच्छा, सच बोले यहां के लोग, जो बोले वही करें। देयर शुड बी नो प्लेस फॉर फॉल्सहुड। झूठेपन का कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। इससे पहले की पंक्ति में इन्होंने कहा कि हमारे देश की जो दुनिया है ऐसी हो जहां छोटे टुकड़ों में न बटे, और यहां कहते हैं वो सच भी बोले वो व्यक्ति।
मेन शुड बी ट्रूथफुल, सत्यवादी हो व्यक्ति यहां के। अगली पंक्ति है where tireless striving stretches its arm towards perfection। यहां देखते हैं हम लोग टायरलेस, अथक, नहीं थकने वाला। ऐसा देश हो जहां लोग थके नहीं, काम करे, अपने जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है तब तक काम करते रहे। स्ट्राइव प्रयास करना, प्रयास करते रहे तब तक। स्ट्रेच फैलाना, इट्स आर्म बाहों को, टुवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता की ओर। कहते हैं इस देश के लोग मेहनती हो, लेबोरियस हो, और तब तक मेहनत करे जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति उन्हें ना हो जाए, और मेहनत करते रहे और अपनी बाहों को फैलाते रहे और सारी दुनिया को अपने में यूं समेट ले, परफेक्शन की ओर बढ़े, परफेक्शन की ओर बढ़े, अपने में सारी चीजों को समेट ले। और मेहनत पर यहां पर जोर डाला गया है। अगली पंक्ति, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। यहां क्या कहते हैं कवि, इनको देखते हैं हम लोग। कहते हैं where, जहां the clear stream of reason, यहां पर रीजन का मतलब कारण नहीं बताए थे, तर्क या बुद्धि। बुद्धि जो है, तर्क जो है, तर्क की जो धारा है, हैज नॉट लॉस्ट, नहीं खोए, इट्स वे, अपना रास्ता, इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ दैट हैबिट, नहीं खोए अपना रास्ता बोरिंग करने वाले रेगिस्तान में। ये क्या मतलब हुआ, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक दो शब्द को हम लोग देखते हैं, इस डेड हैबिट का क्या मतलब हुआ। वैसे इसको तो हम कहेंगे मृत आदत, लेकिन इसका मतलब मृत आदत नहीं है, कुछ और दिखाते हैं। आउटडेटेड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, इसको आप सुपरस्टिशंस भी कह सकते हैं, अंधविश्वास। डेजर्ट तो रेगिस्तान, बालू, और रीजन बुद्धि। यहां पर कभी द पोएट कंपेयर्स रीजन टू अ क्लियर स्ट्रीम एंड द डेड हैबिट टू ड्रीरी डेजर्ट सेंट। यहां पर कभी तुलना करते हैं दो शब्दों को, रीजन की तुलना रिवर से कर रहे हैं, क्लियर स्ट्रीम से कर रहे हैं, और डेड हैबिट अर्थात अंधविश्वास की तुलना रेगिस्तान से कर रहे हैं। अंधविश्वास की तुलना रेगिस्तान से करते हैं। ये अंधविश्वास, जो उस समय अंधविश्वास मौजूद था इस देश में, सुना होगा आपने सती प्रथा। हस्बैंड मर जाने के बाद उसकी पत्नी को भी पैर हाथ बांध करके उसी चिता पर फेंक दी जाती थी, मर जाए ये भी जल जाए। कैसा दृश्य होगा, किसने बना दिया ये सामाजिक बुराई थी। क्या उनको जीने का हक नहीं था? ये तो प्राचीन काल में नहीं था। जब राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई, क्या महारानी कौशल्या को भी चिता पर फेंक दिया गया था? ऐसा तो नहीं है, हमारी संस्कृति तो कुछ और है। तो फिर किसने ये बुराई डाला सती प्रथा का? और जब सती प्रथा के बाद जब ये थोड़ी थोड़ी खत्म हुई, समाज सुधारक आए, खत्म किया इसको, तो बाद में कहता है कि विधवा विवाह भी नहीं होगा। कहता था अगर विधवा रहेगी समाज में और विधवा का विवाह हो गया तो समाज में अकाल पड़ जाएगा, बिजली गिरेगी, लोग त्राहिमाम करेंगे। अभी तो हजारों लाखों विधवाएं हैं, कहां कुछ होता है। ये कौन सा ड्रामा था, कौन सा अंधविश्वास था? पिछले कुछ 100 वर्षों में ऐसा इस देश में बुराइयां आई। यही है ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यही तो है डेड हैबिट। इसी बात से तो दुखी है रविन्द्रनाथ टैगोर।
यही है अंधविश्वास। नई पुल बनाओ तो एक बलि दे दो। क्या है ये ड्रामा है, ये अंधविश्वास है। लोगों के अंदर ये जो बुराइयां हैं, इस बुराई के चक्कर में लोगों की बुद्धि भी खो जाएगी। वही तो यहां कहते हैं, कभी कह रहे हैं यहां कि जिस तरह से नदी समतल इलाके में, जब समतल इलाके में नदियां चलती है, पहाड़ी इलाके में नदियां चलती है, तो अपने एक धारा से चलती है, अपने एक जो रास्ते हैं उसी रास्ते से होकर चलते रहते हैं। अगर महानंदा नदी किशनगंज से चल रही है, वो कभी पूर्णिया नहीं आ सकती है। क्या आ जाएगी? मधेपुरा चला जाएगा क्या? क्या मधेपुरा की कोसी अररिया चले आएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी एक धारा है, निश्चित धारा है, वो बहती रहेगी। लेकिन रेगिस्तान में ऐसा नहीं है। जब वही नदियां रेगिस्तान की तरफ चलती है, तो रेगिस्तान के उस रेत में नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। कभी भी वह नदियां सूख सकती है, बर्बाद हो सकते हैं, इधर उधर बिखर सकते हैं। तो ठीक वही बुद्धि जो है एक नदी है, और ये नदी अंधविश्वास रूपी रेगिस्तान में वो बुद्धि, वो तर्क अंधविश्वास रूपी रेगिस्तान होकर के चलेगा, तो वो अच्छी बुद्धि भी एक दिन वह विलीन हो जाएगी। इसीलिए कभी यहां पर आउटडेटेड ट्रेडिशंस, कस्टम्स, सुपरस्टिशंस, ये बेसलेस सुपरस्टिशंस जो है, इसको हटाने की मांग कर रहे हैं ईश्वर। ऐसा बनाइए लोग यहां पर वैज्ञानिक तर्क के साथ मौजूद रहे। मैन शुड बी ऑप्टिमिस्ट, प्रैक्टिकल। लोग प्रैक्टिकल बने यहां का। इस तरह से जोर डाल करके बोलते हैं कि यहां के लोगों को बुद्धिजीवी बनाइए। और कहते हैं अगली पंक्ति में, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। और कहते हैं, हे ईश्वर, मन को बढ़ाइए। यहां दी जो आया है, यह गॉड के लिए आया है। into ever widening thought and action, मन को हमेशा बढ़ने वाला, मन विचार को हम विचार में हमेशा बढ़ने वाला बनाइए। यहां कवि कहना चाह रहे हैं, मनुष्य को नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, खुले दिल का होना चाहिए, दूसरों के भी दुख दर्द को समझने की ताकत होनी चाहिए, पूरा रूप से सेल्फ नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्रॉड माइंडेड होने की बात कर रहे हैं। दूसरों से भी कुछ सीखने की बात होनी चाहिए, पूरा रूप से अपने आप में घमंड में चूर नहीं होनी चाहिए। वो नैरो माइंडेड की निशानी है कि मैं जो कहता हूं वही सही है, मैं जो कहूंगा वही सही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं कहूंगा इधर मेरी तरफ दाहिना है, कोई उधर से खड़ा है सामने से, तो उसके लिए तो दाहिना उधर हुआ ना। तो मैं जो कह रहा हूं दाहिना इधर है, तो मैं भी उसको कहूंगा दाहिना इधर है, तो कैसे मानेगा? उसके लिए तो गलत है। परिस्थिति के अनुसार उसको ग्रहण करने की ताकत होनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, तर्क से विवेकशील बनाइए। हे ईश्वर, यहां के लोगों को विवेकशील बनाइए। विवेकशील बनाने की बात करते हैं, और विचारवान हो यहां के लोग, हमेशा फैलने वाला हो, ब्रॉड माइंडेड हो। चलते हैं आगे। लास्ट लाइन है, into that heaven of freedom my father let my country awake। आ गया heaven of freedom, थीम ही यही है इसका। अपने देश को कैसा करना चाहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर? कैसा बनाना चाहते हैं अपने देश को? बनाना चाहते हैं हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी का स्वर्ग। आजादी का स्वर्ग कब होगा? जब जितने बातें अभी हुई, ये सब बातों को जब फॉलो करें, जब इन सब चीजों को माने, तब जाकर के हेवन ऑफ फ्रीडम होगा। अन्यथा हो नहीं सकता है। स्वर्ग वाली आजादी चाहिए, दुनिया के लोगों के लिए उदाहरण हो। भारत में स्वर्ग वाली आजादी है, स्वर्ग जैसी आजादी है। कहते हैं माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। फादर यहां गॉड्स को संबोधित करके कहते हैं, ईश्वर हमारे देश को ऐसे जगाइए
हमारे देशवासियों को ऐसे जगाइए कि यहां पर वो स्वर्ग वाली आजादी महसूस कर सके। और इस पोयम में को अब अंत में एक बार हम लोग इसके हिंदी को पुनः समझ लेंगे, थोड़ी और हो जाए। मुझे लगता है कि यह पोयम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आपको यह पोयम अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करें। और कहीं कुछ कमी बेसी रह गया है, कुछ लगता है कि और कुछ होना चाहिए या और कुछ चाहिए आपको, कुछ सजेशंस वगैरह, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें इनको, ताकि मैं और विशेष इस पर कुछ कर सकूं। लाइक भी करिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों से बताइएगा कि क्लास शुरू हो गई है। और मैं लिटरेचर हो, ग्रामर हो, लेटर हो, कंपोजिशन हो, सारी चीजों पर मैं अपना धीरे धीरे वीडियो बना के आपको डालता रहूंगा और आप सजेशन मुझे देते रहिएगा। और अंत में इसकी हिंदी एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। प्रार्थना के तौर पर है, यह एक लिरिक है ना, और इसे लयबद्ध गा भी सकते हैं आप। जहां मन कभी डरता न हो, जहां सिर कभी झुकता न हो, जहां ज्ञान का हर स्रोत हर भंडार हो, सबके लिए जहां पर बिन पढ़ा अनभिज्ञ सा बसता न हो, जहां खींच दीवारें घरेलू संकुचित सी सोच की संकीर्णता से विश्व यूं बढ़ता न हो, जहां शब्द फूटे सत्य के अंतरपटल से, जहां अथक पुरुषार्थी भुजाएं बढ़ रही हो पूर्णता की ओर प्रतिपल, जहां तर्कशील विवेक की सूची सरित ने मुर्दा रिवाजों आदतों और रूढ़ियों की शुष्क मार्ग में पथ भ्रष्ट हो खोया न हो, अस्तित्व अपना जहां खोल मन की ग्रंथियां बन पथ प्रदर्शक, तुम ले चलो विस्तृत विचारों से प्रकाशित कर्म पथ पर, उस स्वर्ग में स्वातंत्र के आंखें खुले, हे तात मेरे देश के उन्मुक्त हो जागे मुखर, भारत मेरा जागे मुखर, भारत मेरा जागे मुखर। जय हिंद।